जैन इन दिनों बोर्ड्स का एग्ज़ाम चल रहा है, तो कुछ गार्जियनों की समस्याएं हैं, कुछ बच्चों की भी समस्याएं हैं कि हम खान-पान कैसा रखें जिससे कि अक्सर जो है एग्ज़ाम फ़ोबिया मतलब एग्ज़ाम के डर की वजह से दस्त वगैरह कुछ समस्याएं आने लगती हैं, हेल्थ की इश्यूज़ आने लगते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सिर दर्द होने लगा है। तो खान पान से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे पेरेंट्स का, बहुत सारे जो है बच्चों का, जो कि डायरेक्टली डीएम करके पूछा गया है। तो मैं चाहता हूँ कि सबके लिए एक ऐसी वीडियो बना दें जिससे कि सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इस वीडियो। तो आप सभी से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों को, देखिए, दो समस्याएं होंगी। एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बच्चे ज़्यादा समय तक ध्यान दे के पढ़ेंगे, ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे, तो उनको इजीली डाइजेस्ट होने वाली फूड मटेरियल खाने को चाहिए, तला भुना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आप बच्चों को ऐसी फूड मटेरियल दीजिए जो कि पहले तो प्रोसेस्ड ना हो और प्रिजर्व ना हो, मतलब पैकिंग की फूड मटेरियल बाहर से ला करके बच्चों को न खिलाइए, जो कि पैक कर की गई है, जैसे कि बिस्किट हुआ या फिर जो भी पैकिंग में आती है दुकान से सीधे ला करके नहीं खिलाना है। नेचुरल मटेरियल को, फूड जो कि जैसे सब्जियां हैं, बाकी चीज़ें हैं जो नेचुरल फूड मटेरियल है, उसको आप पकाइए, बनाइए, खिलाइए। याद रखिए कि उसमें मसाले ज़्यादा ना हो और तेल भी ज़्यादा ना हो। इस तरह के जो फूड मटेरियल आप घर पे बनाइए और उसमें कोशिश करिए कि जो बहुत गरिष्ठ चीज़ हो, तेल वगैरह कम हो और ऐसी चीज़ें ना हो जो जल्दी पचे ना, जैसे कि आप दाल वगैरह है जल्दी नहीं पचती, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए और मलाई वगैरह नहीं खानी चाहिए। कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपको इस समय नहीं देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब आप होते हैं घर पे तो ध्यान रखना है कि आप बीच बीच में कुछ गर्म चीज़ें अपने डाइट्स में लेते रहिए जिससे कि गला ख़राब ना हो। कुछ इस तरह की चीज़ें आप हल्का फुल्का लेते रहिए, जैसे कि एक दो जो है आती है काली मिर्च, उसका जो है बिना दूध का अगर हो सके तो उसका चाय बना के पीजिए बीच बीच में थोड़ा, ताकि आपका गला बिल्कुल साफ रहे, जुकाम का असर ना हो। और इसके बाद ये कि जब भी खाना खाइए तो बिल्कुल कम मसालों का और बिना तला भुना मटेरियल का खाना खाइए। और जब भी खाना खाइए तो कोशिश करिए कि बहुत देर रात को ना खाना खाइए। जैसे आप खाना खाते हैं, सर बहुत सारे बच्चे 12 बजे के आसपास खाते हैं, वो थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि आप खाएंगे और जो है ज़्यादा देर में खाएंगे तो उसमें जो है डाइजेशन आपका सही नहीं रहता है। हाँ, कोशिश करिए कि आप समय से सोइए, 12 बजे के आसपास तो सो जाना चाहिए। बाकी आपकी जो तैयारी है उसके हिसाब से अपनी जो करिए। और कुछ चीज़ें और भी हैं, जब आप मतलब एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी खाना को, जैसे होते हैं बहुत सारे बच्चे लॉज हॉस्टल में रहते हैं तो लास्ट डे का बचा हुआ खाना खा लेते हैं, तो वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे समस्याएं आती हैं कि आपको फिर सिर दर्द होने लगेगा और बहुत सारी और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की समस्या आएंगी, तो वो नहीं करना चाहिए। अगर आपको हो सके तो भले, आजकल हॉस्टल वाले बच्चे जो जानते हैं कि भाई कुछ भी रख दो ऐसे पक जाता है, वो अपना पढ़ते रहते हैं, तो वो बेहतर है, लेकिन पिछले दिन का खाना सही नहीं है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और हाँ,
आप जब भी है एग्ज़ाम के लिए जाइए तो हल्का फुल्का अगर आप कुछ मुँह में डालते मतलब थोड़ा बहुत खा पी के जाए तो ठीक है, कि आपका कम से कम 3-4 घंटा मतलब ऑलमोस्ट 4 घंटा तो 3 घंटे का एग्ज़ाम है, 1 आध घंटा इधर उधर आने जाने में तो 4 घंटा ऑलमोस्ट लग ही जाएगा। तो आपको भूख लगेगी उस समय, तो ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत आप हल्का फुल्का खाना खा के जाइए। ये खाना भी जब भी खाइए एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो कोई भी तली भुनी या प्रोसेस्ड चीज़ें बिल्कुल ना खा के जाएँ, इसका ध्यान रखिए। तो आपका जो है एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में आपका पता चला सिर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है या दस्त आने लगी तो ये सब समस्याएँ नहीं आएंगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।